Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 6 of your accountancy book from question number 22. So let's get started. A, B, C and D are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1:2:1. अब क्या हुआ, सी रिटायर कर गया। अब एक चीज आपको पता होगी कि जब भी एक पार्टनर रिटायर करता है तो वो पार्टनर एक तरीके से सेक्रीफाइस कर रहा होता है। भाई देखो, अगर वो रिटायर कर जाएगा तो अगले साल अगर प्रॉफिट होता है या फिर कोई भी रिजर्व होता है, अगर वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो उसको नहीं मिलेगा, तो वो रिटायर कर चुका है। तो इट मीन्स ये वाला पर्सन जो अब रिटायर कर रहा है ये सेक्रीफाइस कर रहा है, और जो बाकी के पार्टनर्स है जो बच जाएंगे वो गेन करेंगे। क्योंकि देखो, हम क्या कहते हैं कि जो पहले का प्रॉफिट होता था वो 4 पार्टनर्स में बटा करता था। अब अगर सी रिटायर कर जाएगा तो वो प्रॉफिट 3 लोगों में बटेगा, तो बाकियों को थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाएगा ना, तो वो गेन करेंगे। राइट, तो थोड़ा ध्यान रखना है, समझना है कि कैसे होता है। एडमिशन और रिटायरमेंट में बस इतना सा ही डिफरेंस है। एडमिशन में मतलब जब नया पार्टनर आएगा तो वो गेन कर रहा होगा, बट अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है तो वो सेक्रीफाइस कर रहा होता है। ठीक है, गुडविल की वैल्यू आपको बता दी गई है और पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो भी पता था, किसने रिटायर किया ये भी पता है। साथ ही साथ उन्होंने आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बता दी है, दैट इज 1:1:1। राइट, आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। एक चीज जो अब आप लोग भी जानते हो कि जब भी हमें गुडविल से रिलेटेड एंट्री करनी होगी तो उसके लिए हम ना ओल्ड रेशियो यूज करते हैं ना न्यू रेशियो, हम उसके लिए सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो यूज करते हैं। तो पहले हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ओल्ड रेशियो देखो आपको क्या बताई हुई थी, 2:1:2:1। राइट, सी रिटायर कर रहे हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, 1:1:1। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। या तो याद कर लीजिए या फिर लॉजिक लगा लीजिए। देखिए, न्यू रेशियो ऑब्वियस ही बात है थोड़ा ज्यादा होगा उनके ओल्ड रेशियो से, तभी वो गेन करेंगे। राइट, देखो अगर अब उनका रेशियो पहले से ज्यादा होगा तभी वो गेन करेंगे ना, तो बस थोड़ा लॉजिक यूज करिए कि इसीलिए हमने न्यू रेशियो को आगे लिखा है। तो अगर पॉजिटिव आंसर आएगा तो वो गेन कर रहे होंगे और नेगेटिव आंसर आ जाता है तो वो सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, तो वो हमें अब कैलकुलेट करना है। तो न्यू रेशियो देखो इन तीनों पार्टनर्स की क्या है, 1/3, 1/3, 1/3। बीच में आया माइनस का साइन। और अब बात करनी है ओल्ड रेशियो की, तो देखो क्या है, यहाँ पे लिखो 2/6। अगर हम बात करें बी की तो उसकी कितनी हो जाएगी, 1/6। और अगर बात करें डी की तो उसकी भी 1/6। राइट, अब क्या करेंगे, अब ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, तो अब अगर आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे ये तो 0 आ गया। अगर इधर एलसीएम ले लें और इसे सॉल्व करें तो ये 1/6 आ रहा है, और अगर इधर एलसीएम ले लें और इसे सॉल्व करें तो ये भी 1/6 आ रहा है। देखो ये तो भाई नो सेक्रीफाइस और गेन, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, और ये दोनों आंसर पॉजिटिव आए हैं। इट मीन्स ये भी गेन कर रहा है और ये भी गेन कर रहा है, तो गेनिंग रेशियो 1:1 हो गई। यही कहोगे ना कि 1:1 हो गई है। क्यों, क्योंकि जब नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम ऊपर वाला नंबर लिख देते हैं। और दूसरी चीज मैंने ये भी बताई थी कि हमेशा एक चीज का ध्यान रखना कि ये आपको जब कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो, तो अगर यहाँ पे नेगेटिव आंसर आएगा तो आप उसे सेक्रीफाइस मानोगे, क्योंकि हम इस टाइम जो फॉर्मूला है वो दूसरा यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो गेनिंग रेशियो आ गई। अब हम क्या करेंगे, हर एक पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं सो दैट हम जर्नल एंट्री पास कर सकें। तो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सी के शेयर ऑफ गुडविल की। देखो गुडविल हमें बताई हुई है 1,80,000, और अगर आप सी का शेयर देखो तो वो था 2/6, यही था हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो इसका बन रहा है 60,000। ठीक है, हो गया, इतना इतना ही है उसका शेयर ऑफ गुडविल। देखो स्टूडेंट, जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा होता है ना, तो देखो जब एडमिशन होता था तो वो नया पार्टनर लेके आ रहा था, है ना, और वो ओल्ड पार्टनर्स को दे रहा होता था। पर अगर एक पार्टनर रिटायर हो रहा होता है तो उसका जितना भी शेयर ऑफ गुडविल बनता है उसको बाकी के पार्टनर्स देते हैं। तो एक तो चलो 0 हो गया तो कुछ नहीं देने वाला, तो बी कितना देगा और डी कितना देगा, वो हमें ये निकालना है। और देना किसको है, सी को, तो किसी रिटायर कर रहा है। राइट, तो हमने देखा था कि इन दोनों की जो गेनिंग रेशियो आ रही है वो 1:1 आ रही है। तो 60,000 का 1/2 करेंगे तो 30,000 आ गया, एंड अगेन 60,000 का 1/2 करेंगे तो 30,000 आ गया। तो ये दोनों इतना इतना दे रहे हैं। तो देखो क्या एंट्री बन जाएगी, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सी कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट क्या निकाला, इधर भी 30,000 इधर भी 30,000 और टोटल है 60,000। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सी है जो कि रिटायर कर रहा है तो उसको अब हम देने वाले हैं।
राइट। तो उसको कौन दे रहा है? जो पार्टनर गेन कर रहे हैं, बी और डी कर रहे हैं, वो दे रहे हैं। आपने गेनिंग रेशियो भी कैलकुलेट कर ली, सी का जितना शेयर बन रहा है आपने वो भी कैलकुलेट कर लिया। तो ध्यान देना है कि रिटायरमेंट और एडमिशन में कुछ चीजें अलग हैं, कंसेप्ट सेम रहेगा पर कुछ चीजें अलग हो जाती हैं। तो देखो आप नरेशन में भी लिख देंगे कि गुडविल जो है वो हमने एडजस्ट कर दी है, कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में, दैट इज 1:1। देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन नंबर 23 की हेडिंग में ये लिखा हुआ है कि जब एक या उससे ज्यादा रिमेनिंग पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर रहे हो। देखो ऐसा भी हो सकता है कि जो बाकी के पार्टनर बच गए हैं ना, वो भी कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रहे हो। देखो ऐसा हो सकता है, जैसे कि देखो एडमिशन में भी तो होता था ना कि कुछ ओल्ड पार्टनर भी गेन कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि कुछ बचे हुए पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हो। देखो हर चीज आपको पता हो ऐसा जरूरी नहीं है, हर चीज पहली बारी में समझ आ जाए ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो चैप्टर को एकदम से मुश्किल समझने की भी जरूरी नहीं है, राइट। अब देखो क्या है कि ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:5:4। तो ये तीनों पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। कैपिटल्स के अमाउंट भी बता दिए गए हैं, ए का भी, बी का भी और सी का भी, राइट। फिर आपको क्या बोला गया है कि 1 अप्रैल 2009 में ए जो है वो फर्म से रिटायर कर रहा है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको बता दी गई है। देखो जब वो रिटायर कर रहा है तो गुडविल की वैल्यू भी बता दी है। आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड क्या करना है? एंट्रीज करनी है। देखो सबसे पहले ओल्ड रेशियो देखो क्या थी? 6:5:4। ए रिटायर कर गया तो उनकी न्यू रेशियो 1:4 बताई गई है। हम अगेन गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे न्यू में से ओल्ड को लेस करके। तो न्यू देखो क्या क्या है। देखो अगर हम ए की बात करें कि ए जो है वो क्या कर रहा है, देखो स्टूडेंट अगर ए रिटायर कर रहा है तो मैंने क्या बोला कि जो भी पार्टनर रिटायर कर रहा होगा वो ऑब्वियसली बात है कि सेक्रीफाइस ही कर रहा होगा। तो इसका शेयर देखो 6/15 था, है ना। तो ये ऑब्वियसली आप इसको लिख लो कि ये सेक्रीफाइस ही कर रहा है क्योंकि वो जा रहा है तो ये सेक्रीफाइस ही करेगा। ये तो हो गया। अगर हम बात करें बी की, इसका न्यू रेशियो है 1/5 और सी का इसका 4/5, बीच में आया माइनस का साइन। ओल्ड रेशियो की बात करें तो इसका है 5/15 और इसका है 4/15। अब आप ले लेंगे एलसीएम तो दोनों जगह आ जाएगा 15। अगर अब हम इसे सॉल्व करें तो इसका आंसर स्टूडेंट नेगेटिव आ रहा है और अगर इधर इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर जो है वो 8/15 आ रहा है। तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो ये गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है। इतनी बात क्लियर है। चलो अब बात करेंगे कि इनका शेयर ऑफ गुडविल कितना कितना बनने वाला है। देखो 1,80,000 आपको गुडविल का अमाउंट बताया गया है। तो ए का बन रहा था 6/15, तो ये आ गया 72,000। अब आपको ये चीज पता है कि जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसको हम देंगे, तो इसका अकाउंट क्या होने वाला है? क्रेडिट, तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर सी की बात करें तो बी की अगर हम बात करें तो 1,80,000 को आप 2/15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 24,000 आ रहा है। एंड एज वी नो कि जो बी है वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है तो इसका भी कैपिटल अकाउंट हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। और अगर सी की बात करें तो 1,80,000 का 8/15 करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो ये 96,000 आ रहा है। एज ये गेन कर रहा है तो इसका अकाउंट डेबिट होगा। डेबिट होना इन द सेंस कि अब जो सी है वही बी को भी देगा और जो सी है वही ए को भी देगा, तो कि वो गेन कर रहा है और दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए आप किस तरीके से एंट्री करेंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सी का अकाउंट जो है वो डेबिट होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा सी कैपिटल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट किस किस का हो जाएगा? ए का कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट। तो वो डाल दो। तो देखो 96,000 टोटल सी का बन रहा था, तो ए का इसमें से 72,000 है और बी का इसमें से 24,000 है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अगर आप चाहें तो साथ में आप लिख सकते हैं कि इन सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 स्टूडेंट। ये भी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज से रिलेटेड है। संगीता, सरोज और शांति की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बताई गई है। शांति रिटायर कर रही है, उस पर सारी एडजस्टमेंट्स हो रही हैं। तो बस आप एक चीज करिएगा, अपने पास बुक ओपन जरूर करके रखिएगा। हम पहले समझ लेते हैं, देन हम इसकी एंट्रीज कर लेंगे। देखो फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं, मशीनरी की भी वैल्यू आप रिड्यूस कर रहे हो, कम कर रहे हो। प्रोविजन आपको क्रिएट करना है डेटर्स पे 5% और डेटर्स की वैल्यू भी बता दी गई है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट मतलब पहले हमें पता नहीं था कि इन्वेस्टमेंट है, बट अब पता लग गया तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। और बिल पेबल में एक 1,000 का आइटम था, वो अब नहीं आना है तो हमें उसे रिटर्न बैक करना है। देखो बिल पेबल इन द सेंस हमें पहले देना होता है ना, बिल पेबल मतलब जो हम पे करते हैं, तो उसमें से जो 1,000 है वो अब हमें पे नहीं करना है तो हम उसे रिटर्न बैक करेंगे। तो इससे सिंपल वर्ड्स में बोला तो हमारी लाइबिलिटी 1,000 से कम हो जाएगी।
तो देखो किस तरीके से एंट्री होंगी। सबसे पहले बोला हुआ है कि फर्नीचर की वैल्यू आपको इंक्रीज करनी है। फर्नीचर क्या होता है, एसेट होता है। तो अगर एसेट की वैल्यू बढ़ानी है तो उसे डेबिट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया था कि ऐसे केसेस में मोस्टली जो दूसरी तरफ जो अकाउंट का नेम यूज होगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट ही होगा, राइट। तो और अमाउंट भी आपको बताया हुआ है कि 12,000 का है, तो वो अमाउंट पुट कर दो और नरेशन में लिख दो कि बीइंग फर्नीचर इंक्रीज्ड, राइट। सेकंड देखो, सेकंड में बोला हुआ है कि एक स्टॉक है उसको आपको डिक्रीज करना है। अब भाई एसेट को कम करना है, एसेट को कम करना है तो क्रेडिट करना होगा, तो ऑटोमेटिकली डेबिट क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। और अमाउंट भी आपको बताया गया है कि 10,000 का है, तो आप क्या लिखेंगे कि बीइंग स्टॉक डिक्रीज्ड। थर्ड एंट्री देखें तो बोला हुआ है कि मशीनरी को आपको रिड्यूस करना है 10% से। तो 50,000 की वैल्यू गिवन है, 50,000 का आप 10% निकालोगे तो देखो मशीनरी है एसेट, अगर एसेट को कम करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट और मशीनरी का अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो 50,000 की मशीनरी है, उसका 10% निकाल लोगे तो 5,000 का अमाउंट आ जाएगा। इतने से आपको इसको रिड्यूस करना है, तो बीइंग मशीनरी रिड्यूस्ड हो गया इतना। नेक्स्ट में देखो क्या बोला हुआ है कि आपको प्रोविजन क्रिएट करना है। प्रोविजन क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, तो डेबिट क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो देखो किस तरीके से आपके पास ये अमाउंट आएगा। देखो 40,000 के आपको डेटर्स बताए हुए हैं, 40,000 का 5% निकाल लोगे तो 2,000 का अमाउंट जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो आप नरेशन में लिख सकते हो कि बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएटेड, राइट। हो गया इतना। अगर आगे देखें तो आगे वाली एंट्री में हमें बोला गया है फिफ्थ वाली में कि अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, तो मतलब स्टूडेंट इससे बेसिकली हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, एसेट बढ़ेगा, तो इसको बढ़ाने के लिए आप डेबिट करोगे, तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और आपको अमाउंट क्या बताया गया है, इसका 10,000 बताया गया है, वो पुट कर दो, ठीक है। इसके बाद क्या है, अगर हम नेक्स्ट वाली एंट्री देखें तो बिल पेबल जो है वो उसमें हमें कम करना है। तो देखो जब भी हमें लाइबिलिटी को कम करना होगा तो हम उसे डेबिट करेंगे, तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू क्या आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि इसके अगली वाली जो चीज है वो ऑटोमेटिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट आएगा 1,000 से, राइट। ओके, तो आप इसमें सिंपल लिख सकते हो कि बीइंग लाइबिलिटी डिक्रीज्ड और रिटर्न बैक एज यू विश, यू कैन राइट। अब देखो स्टूडेंट, ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट, इट वाज नॉट रिक्वायर्ड, बट मैंने आपको इसीलिए बना के दिखाया है कि हमें समझ में आ जाए प्रॉपरली एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैंने आपको बताया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लाइबिलिटी कम होती हुई और यहाँ पे प्लस होती हुई, या एसेट कम होते हुए यहाँ पे एसेट बढ़ते हुए आते हैं। तो जो जो चीजें हमने की है, देखो स्टॉक मशीनरी हमने कम करा है तो हमने इसको यहाँ पे डाल दिया डेबिट साइड पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के, और फर्नीचर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाई है तो उसको क्रेडिट साइड पे डाल दिया। बिल पेबल कम कर तो हमने कम कर दिए, कैसे करें, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लाइबिलिटी कम होती है तो क्रेडिट साइड पे डाल दिया। ये सब चीजें आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हमने एंट्री से यहाँ पे पुट करा है, ऐसा भी आप मान सकते हैं, राइट। तो बेसिकली मेरे को ये बताना था कि ये सब करके हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है और ये अमाउंट आ रहा है, तो अब हम इससे रिलेटेड एंट्री करेंगे। और आपको एक चीज पता है कि जब भी प्रॉफिट होगा तो उससे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, तो हमें बढ़ाना है तो हम क्रेडिट करेंगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा जब प्रॉफिट होता है तो वही। अब आप लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की क्या करोगे, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने क्या बताया, डेबिट होना है, ठीक है। तो कि जब भी प्रॉफिट होगा तो वो डेबिट होगा। अगर ऐसे याद नहीं रहता तो ये याद रख लो कि जब भी पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा तो उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, और कैपिटल अकाउंट बढ़ाने के लिए उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो देखो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, क्रेडिट कर रही हूँ, राइट। तीनों पार्टनर्स का डाल दो और प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखो प्रॉफिट टोटल हुआ कितना था, 6,000 का, तो उसमें से 3,000 इसके अकाउंट में, 1,800 इसके अकाउंट में और 1,200 इसके अकाउंट में आ गया। तो आप लिख सकते हो कि बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है रिवैल्यूएशन का तो प्रॉफिट, तो इसमें ये हम ये नहीं देखेंगे कि कौन रिटायर कर रहा है कौन नहीं, जो भी ओल्ड पार्टनर्स थे उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25। ए, बी और सी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बता दी गई है। बी कब रिटायर कर रहा है ये भी बता दिया है। जब वो रिटायर कर रहा है तो आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में भी बता दिया है। भाई बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है, प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस करना है, डेटर्स पे 5% प्रोविजन क्रिएट करना है, जो स्टॉक है रॉ मटेरियल्स का
उसको 18,000 तक लेके आना है और फिनिश गुड्स वाले को 35,000 तक लेके आना है। एक ओल्ड कंप्यूटर था जिसको हमने पहले रिटर्न ऑफ कर दिया था, पर अब हमने उसको बेच दिया है, तो बेचने से आपको 2,000 रुपये मिले हैं, राइट। और फर्म को एक इंजर्ड एम्प्लॉय को 5,000 रुपीज देने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें गिवन है, तो अभी इससे रिलेटेड एंट्रीज भी करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट इस बार बोला ही हुआ है क्वेश्चन में कि आपको प्रिपेयर करना है। देखो, सबसे पहले बोला हुआ है कि बिल्डिंग को आपको 20% से एप्रिशिएट करना है, तो बिल्डिंग आपको 1 लाख की बताई गई है, ठीक है। तो देखो, हमें सारी एंट्रीज 31 मार्च 2022 को करेंगे, तो ध्यान रखना। देखो, सबसे पहली एंट्री क्या है कि बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है, बढ़ाना है, एसेट को बढ़ाना है, तो डेबिट कर दो और ऑटोमेटिकली क्रेडिट क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। और कैसे करना है, 1 लाख की मशीनरी है तो उसका 20%, क्योंकि 20% से अप्रिशिएट करना है, तो आप क्या करोगे, दोनों जगह या अमाउंट क्या आ जाएगा, 20,000, और नरेशन बन जाएगी बीइंग बिल्डिंग इंक्रीज्ड। सेकेंड एंट्री, सेकेंड में देखो बोला हुआ है कि प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस करना है। देखो, एसेट है, कम करना है, तो वो क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट। और प्लांट एंड मशीनरी क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि हमें इसे कम करना है। आपको कम करना है 10% से। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आपको बताई हुई है 40,000, 40,000 का 10% निकाल लोगे तो 4,000 का अमाउंट आपके पास आ जाएगा। तो आप नरेशन में लिख देंगे कि बीइंग प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड। नेक्स्ट आपको बोला हुआ है कि आपको डेटर्स पे 5% प्रोविजन क्रिएट करना है। प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी को अगर बढ़ाना है तो आपको इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली डेबिट क्या हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यहाँ आ गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। 5% क्रिएट करना है डेटर्स पे। डेटर्स की वैल्यू है 20,000, 20,000 का 5% करेंगे तो 1,000 का अमाउंट आपके पास आ जाएगा। तो आप लिख दोगे कि बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड, राइट। नेक्स्ट वाली देखिए, नेक्स्ट में बोला हुआ है कि स्टॉक रॉ मटेरियल का आपको 18,000 रखना है। देखो, अगर हम देखें तो हमें बता रखा है कि स्टॉक 20,000 का था, अब आपको उसको 18,000 पे लाना है, कम करना है, तो वो भी एक एसेट है। तो अगर हमें एसेट को कम करना है तो हमें उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अकाउंट, राइट। और 2,000 से कम करना है ना। देखो, पहले वो 20,000 का था, अब वो कह रहे हैं 18,000 पे ले आओ, तो हमें 2,000 से कम करना है, ठीक है। तो बीइंग रॉ मटेरियल डिक्रीज, देखो एसेट ही मानते हैं रॉ मटेरियल को, क्योंकि इससे आप अपने फर्दर बिजनेस में गुड्स वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए यूज करोगे, तो ये आपके लिए एक एसेट है कि जो आपकी प्रॉफिट को बढ़ाने में हेल्प करेगा। थोड़ी बहुत कॉमन सेंस भी यूज करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चंस में। देखो, साथ में देखो, वैसे तो ये बेसिकली इसी का ही पार्ट है, ये इसका 1 पार्ट और ये 2 पार्ट है, क्योंकि इसी में बोला हुआ है कि फिनिश गुड्स को आपको 35,000 पे लेके आना है। तो देखो, फिनिश गुड्स को इट मीन्स हमें बढ़ाना है, ठीक है। तो बढ़ाना है, एसेट को तो डेबिट कर दो, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो कैसे पता लगा, देखो अब वो बोल रहे हैं कि 35,000 पे आप उसको ले आओ, और पहले से वो 30,000 के थे, तो 5,000 से क्या करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा, क्योंकि अगर पहले 30,000 के हैं, अगर अब आप कह रहे हो कि 35,000 पे ले आओ, तो हमें 5,000 से बढ़ाना ही तो पड़ेगा, है ना। तो देखो क्या बन गया कि बीइंग फिनिश्ड गुड्स इंक्रीज्ड, ठीक है। इसके बाद देखो, अगर हम नेक्स्ट देखें ई वाली एंट्री, तो उसमें बोला हुआ है कि एक ओल्ड कंप्यूटर से आपको 2,000 रुपीज जो हैं वो आए हैं। तो देखो, जब वो आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि देखो बैंक में आएंगे तो एसेट बढ़ेगा, एसेट को बढ़ाने के लिए डेबिट करेंगे, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अमाउंट क्या है, 2,000, तो क्या आपको 2,000 ही मिले हैं, तो क्या है कि बीइंग बैंक इंक्रीज, या तो आप ये लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो कि बीइंग ओल्ड कंप्यूटर सोल्ड, एज यू विश, राइट। चलो, एफ वाली में बोला हुआ है कि इंजर्ड एम्प्लॉय को 5,000 देना है। तो सिंपल सी बात ये सुनो स्टूडेंट, कि आप क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करोगे और यहाँ पे डाल दोगे टू बैंक और कैश। क्यों, तो कि जब हम इंजर्ड एम्प्लॉय को दे रहे होंगे तो हमारी बैंक या कैश का बैलेंस कम होगा, तो कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑटोमेटिकली क्या हो गया, डेबिट। और अमाउंट देना कितना है उसको, 5,000 का, है ना। तो बीइंग पेड टू इंजर्ड एम्प्लॉय, ठीक है। अब लास्ट एंट्री जो होगी वो होगी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की, उसके लिए हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट के इस साइड एसेट कम लायबिलिटी बढ़ती हुई और इस साइड एसेट बढ़ती हुई और लायबिलिटी कम होती हुई आएगी। सबसे पहले वाले में बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही थी, बिल्डिंग को बढ़ाना है तो इस साइड डालेंगे, राइट, बिल्डिंग,
ठीक है, और अमाउंट क्या आएगा 20,000। अमाउंट हम सारे वहां देख चुके हैं, बस इसे फटाफट से पुट कर देंगे। या तो आप अपने सामने एंट्रीज खोलो, वहां से यहाँ डालते जाओ, जैसे आपका मन करे कर लो। अब तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या था, प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस करना है तो एसेट को कम करना है, तो इस साइड आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, और अमाउंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 4,000 का है। इसके बाद प्रोविजन क्रिएट करना था, लाइबिलिटी बढ़ानी है, तो वो इस साइड आएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, इसका अमाउंट था 1,000 का। इसके बाद स्टॉक रॉ मटेरियल का कम करना था, एसेट कम करना है, तो इस साइड आएगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और हम इसको 2,000 से कम कर रहे थे। और फिनिश गुड्स का स्टॉक बढ़ाना था, तो एसेट बढ़ाना है, तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा, इसको हम 5,000 से बढ़ा रहे थे। ठीक है, अच्छा, ओल्ड कंप्यूटर से बैंक में पैसा आया है तो वो इधर जाएगा बैंक अकाउंट में। ठीक है, 2,000 हमें मिले, और इस साइड हम बैंक को एसेट को कम करते हुए डालेंगे 5,000 जो हमने इंजर्ड एम्प्लॉय को पे किए हैं। सब कुछ अब आपने डाल दिया। अब सिंपली आपके पास यहाँ पे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकल के आ रहा है, और ये प्रॉफिट पार्टनर्स में कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, 2:2:1, दैट इज देयर ओल्ड रेशियो, राइट। तो देखो, टोटल प्रॉफिट आपको यहाँ पे 15,000 का होने वाला है। उसमें से 6,000 इसके अकाउंट में, 6,000 इसके अकाउंट में, और 3,000 इसके अकाउंट में आ जाएंगे। और अब आप अकाउंट को क्लोज कर दो। तो इस तरीके से रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला गया। प्रॉफिट से पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट कर दिया, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है जब भी प्रॉफिट होता है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और स्टिल कोई डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू सो मच।